पंजाब के बटाला शहर की बात है। वहाँ के गांव चौना में एक हवेली बन रही थी जिसमें 2 करोड़ 40 लाख ईंटें लगी थी। हम बात करने जा रहे हैं पहलवान गुरदीत सिंह और उनके भाई हाकम सिंह की। इन्होंने अपने खुद के 2 ईंटों के बट्टे लगा लिए थे सन 1905 के अंदर अपने सपनों का महल बनाने के लिए। बात है 1890 की, जब पहलवान गुरदीत सिंह और उनके भाई हाकम सिंह गांव चौने तहसील बटाला ज़िला गुरदासपुर पंजाब में रह रहे थे। ये गरीब परिवार से थे और पशु चराकर ही अपने परिवार का गुजारा करते थे। घर में दूध घी भरपूर था और दोनों भाई पहलवानी करते थे। पहलवान गुरदीत सिंह अच्छा पहलवान था और बहुत अच्छी कुश्ती खेलता था। एक बार कोलकाता में इनका मैच हुआ और जब अंग्रेज़ों ने गोरों ने इनकी कुश्ती देखी तो वे इनके दीवाने हो गए और उन्होंने पहलवान गुरदीत सिंह को अपने क्लब में ले लिया। इसके बाद पहलवान गुरदीत सिंह इंडोनेशिया खेलने गए अंग्रेज़ों के क्लब की तरफ से। वहाँ एक पंजाबी फैमिली आई जो वहाँ पहले से रह रहे थे और बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। वहाँ उन्होंने गुरदीत सिंह को देखा जो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने गुरदीत सिंह को ऑफ़र दिया कि क्या तुम हमारी बेटी से शादी करोगे। तो उनको गुरदीत सिंह पसंद आया और गुरदीत सिंह को उनकी बेटी पसंद आई। इसके बाद उनका विवाह इंडोनेशिया के मैदान शहर में हुआ। गुरदीत सिंह ने बहुत मेहनत की और इंडोनेशिया में ही रहने लगा और 1905 में जब उसने अपने भाई हाकम सिंह के रिश्ते की बात चलाई तो किसी ने भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं की और लोगों ने कहा कि ना तो आपके पास इंडिया में अपना घर है, ना कोई ज़मीन है और ना ही कोई काम है। उस समय में गुरदीत सिंह 15 सालों में 1890 से लेकर 1905 तक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उस वक्त मैदान शहर में 16 सिनेमाघर थे जिनमें से 14 सिनेमाघर अकेले गुरदीत सिंह के थे। जब गुरदीत सिंह को पता चला कि उसके भाई का रिश्ता किस वजह से नहीं हो रहा तो उन्होंने इकट्ठी 100 एकड़ ज़मीन पंजाब में ख़रीद ली। ज़मीन खरीदने के बाद उन्होंने 2 अपने ईंटों के भट्टे लगाए जहाँ से ईंटें बनाई और अपनी हवेली बनाने की शुरुआत की। लोगों के ताने सुनने के बाद उन्होंने इतनी बड़ी हवेली बना दी जो एक महल से भी कहीं बड़ी थी। बताया जाता है कि इनके पास इतना पैसा था जो समुद्री जहाज़ के रास्ते इंडोनेशिया से पंजाब आता था और वहाँ से बोरियों में भरकर खच्चरों के ऊपर लादकर उनके घर तक पहुँचाया जाता था। और बताया जाता है कि बाहर भी और देशों में भी इनके पास काफ़ी ज़मीन थी और 200 एकड़ ज़मीन पंजाब में और ख़रीद ली थी। 1905 के अंदर यह हवेली बननी शुरू हुई थी और पूरे बटाला शहर में से लोहा सरिया ख़त्म हो चुका था और लोग देखने के लिए वहाँ जाने लगे, गांव में जाने लगे कि आखिर ऐसा क्या बन रहा है जो पूरे बटाला शहर का लोहा सरिया सब यहीं आ रहा है। उसके बाद आज तक और भी बहुत से घर कोठियाँ नए बन चुके हैं उस हवेली के आसपास, लेकिन आज भी उस हवेली की चमक बरकरार है जो 1910 में बनकर तैयार हुई थी। इस हवेली की टाइलें पत्थर जो था वो पेरिस और फ्रांस से मंगाया गया था, पर हवेली के जितने भी दरवाजे थे सभी पित्तल के बने हुए थे और अपनी अमीरी दिखाने के लिए इस हवेली के ऊपर 4 गुम्बद बनाए गए थे जिनके ऊपर सोने की परतें चढ़ाई गई। और यह हवेली आज भी पंजाब के बटाला शहर के चौना गांव में मौजूद है। बहुत से लोग आज भी इसे देखने के लिए जाते हैं। 1910 में हवेली बनने के बाद सारा परिवार खुशी खुशी हवेली में रहने लगा और उनके भाई की शादी भी हो गई और 1932 में जाकर गुरदीत सिंह की मौत हो जाती है। गुरदीत सिंह की मौत के बाद कुछ समय बाद उनके परिवार वाले सोचते हैं कि हमें यहाँ से इंडोनेशिया वापस चले जाना चाहिए और 1965 में उनका सारा परिवार पंजाब से इंडोनेशिया शिफ्ट हो जाता है। और उनके जाने के बाद उनका एक दोस्त होता है जो उनकी हवेली की देखभाल करता है। गुरदीत सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था इंदर सिंह और इंदर सिंह की पत्नी का नाम था गुरनाम कौर और इनका गुरनाम कौर का आगे एक बेटा था बलजिंदर सिंह उर्फ बिल्लू। बिल्लू तब छोटा था और गुरनाम कौर अपने बिल्लू को लेकर वापस पंजाब आ जाती है अपनी हवेली में। गुरनाम कौर यहाँ आकर हॉस्पिटल चलाती है, स्कूल भी चलाती है और अपने बेटे की अच्छी परवरिश भी करती है। और उनका जो बेटा है वह वापस इंडोनेशिया जाना चाहता है जब वो जवान हो जाता है। बिल्लू बड़ा होने पर वापस इंडोनेशिया जाना चाहता है। बिल्लू जब वापस इंडोनेशिया जाता है तो वहाँ पहले से ही उनका कारोबार चल रहा होता है।
और वो उसी कारोबार को फिर से संभाल लेता है। पैसा बहुत होने के कारण वहाँ एक विदेशी लड़की उसको अपने प्यार में फंसा लेती है और उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ समय बाद बिल्लू के हाथ कुछ चिट्ठियाँ लगती हैं, जिससे उसको पता लग जाता है कि मैं जिस औरत से प्यार करता हूँ वह सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे साथ रह रही है। पता चलने पर बिल्लू का अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाता है। झगड़े के दौरान बिल्लू के हाथ से अपनी पत्नी का कत्ल हो जाता है और उसे जेल हो जाती है। वहाँ पर उनकी पहुँच बहुत होती है, जिसके कारण बिल्लू को किसी तरीके से बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर आने के बाद बिल्लू इंडिया आ जाता है। इंडिया आने के बाद अपने प्यार को न भूल पाने के कारण नशा करने लगता है। ज़्यादा नशे के कारण अपनी माँ से भी गाली गलौज करने लगता है। और एक दिन ज़्यादा नशे में होने के कारण माँ के साथ झगड़ा हो गया और माँ ने दुखी होकर तेज़ाब पी लिया। तेज़ाब पीने से शरीर का अंदर का काफ़ी हिस्सा जल गया और माँ बीमार होने के कारण बिस्तर पर ही रहने लगी। बिल्लू का नशा करना जारी रहा और उसकी मौत 1978 में बंद पड़ने की वजह से हुई। तब तक उसकी माँ ही सब कुछ संभालती रही और 1983 में गुरनाम कौर की भी मौत हो जाती है। गुरनाम कौर की मौत के बाद लोगों के हाथ जो कुछ भी लगा, जैसे दरवाज़ा, खिड़की, लोहे की ग्रिल, सब कुछ उस हवेली का उखाड़ कर ले गए। आज गुरजीत सिंह की चौथी पीढ़ी इंडोनेशिया में है और वे अपना धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं और उनको अपनी पंजाब में ज़मीन जायदाद जो थी उससे कुछ